हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो स्कूलों से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। अभी जैसा कि नया एकेडमिक सेशन शुरू हो जाएगा 2025 फरवरी मार्च अप्रैल से, तो इसके पहले कई जगह से वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। छोटे स्कूल्स, बड़े स्कूल, सभी स्कूल अपने अपने लेवल से जो है वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए रिलीज करते हैं। तो जो भी मुझ तक पहुंचेगा वो मैं आप तक वीडियोस बनाकर पहुंचा दूंगी। अगर कुछ अच्छी वैकेंसीज हैं तो मैं उसकी वीडियोस बनाती हूँ, और अगर नॉर्मल है तो मैं उसको शेयर कर देती हूँ उन एडवर्टीजमेंट्स को डायरेक्टली अपने टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप और बाकी ग्रुप्स में। तो आप ज्वाइन हो जाए मेरा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, और ये सब जो है ना फ्री है ज्वाइन करना। आपको सभी के लिंक्स मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सभी लिंक्स को क्लिक कर लें, ग्रुप्स ज्वाइन हो जाए, वहां पर भी काफी एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल जो वैकेंसी आई हुई है इसमें आप देख रहे हैं पे स्केल देंगे, परमानेंट पोस्ट है। डियरनेस अलाउंस मीन, ये तो पे स्केल लिखा हुआ है ना, जो थंबनेल पर है वो पे स्केल है जो स्कूल वाले ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ में वो डीए भी देंगे, मीन्स महंगाई भत्ता, प्रोविडेंट फंड भी देंगे, एंड ग्रेचुटी की बेनिफिट्स देंगे, मतलब परमानेंट है। अदर अलाउंसेस भी दे सकते हैं जो कि स्कूल में अलाउड रहेगा देना। बीएड है, डीएड है, डीएलएड है, एनटीटी है, सभी को मौका मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स आगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है उससे ही चेक कर लेते हैं। स्केल ऑफ पे 7th पे स्केल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो गवर्नमेंट पे स्केल फिलहाल चल रहा है 44,900 की बेसिक पे आप स्टार्ट करेंगे। डीए वगैरह, पीएफ वगैरह देंगे। तो सैलरी वैसे जैसे बनती है अपनी, बनता तो सैलरी बहुत ज्यादा, लेकिन चलिए 65,000, क्योंकि एचआरए नहीं दे रहे हैं। तो टीजीटी के लिए 35,400 की बेसिक पे स्टार्टिंग है। पीआरटी के लिए ये बेसिक पे, इस पे अलाउंसेस ऐड होंगे। तो 35,400 पे बेसिक पे अगर अलाउंसेस ऐड करेंगे तो आराम से 54,000 मिलेगा आपको। पीआरटी के लिए 23,600 की बेसिक पे दे रहे हैं, तो इसकी भी सैलरी अराउंड 42,000 मिलेगी। नर्सरी टीचर की काफी कम दे रहे हैं, स्टिल ओके। 19,900 की बेसिक पे है, तो 32, 34, 36,000 देंगे। बाई पोस्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बाई हैंड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शन काउंटर पे अगर आसपास स्कूल है तो रिसेप्शन पे जाके जमा कर सकते हैं, या फिर बाई पोस्ट करेंगे तो अब क्योंकि लास्ट डेट काफी पास है, अंतिम तिथि, तो आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना रहेगा। अब जो एडवर्टीजमेंट है इसके हिसाब से क्या क्या वैकेंसीज है चेक करेंगे। ये स्कूल है, स्कूल वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल अपडेट किया हुआ है। और एडवर्टीजमेंट के नीचे जस्ट सबसे नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देखें सबसे जो अपर पोर्शन है, अनाउंसमेंट सेक्शन लिख के रखा है। यहाँ पर रिवाइज नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोजीशन, दो स्कूल है, BJEMS करके एंड BJEMS 2, 1 एंड 2 करके। स्कूल का नाम है बक्सी जगबंधु इंग्लिश मीडियम स्कूल, भुवनेश्वर में, मतलब उड़ीसा स्टेट में। दो स्कूल्स हैं। अब अगर इसके बारे में देखा, मैंने सर्च किया कि ये गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, सरकारी एडेड नहीं है, लेकिन दे रहे हैं, पे स्केल दे रहे हैं और परमानेंट पोस्ट ऑफर कर रहे हैं। तो ठीक है, कुछ स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जो कि परमानेंट पोस्ट ऑफर करते हैं। प्राइवेट स्कूल है, कहने का मतलब है प्राइवेट स्कूल है, लेकिन परमानेंट अगर बोल रहे हैं तो रखेंगे। तो अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या पोस्ट है ये चेक करेंगे वन बाय वन। अच्छा, एग्जाम लेंगे, ये रिटन एग्जामिनेशन की डेट इन्होंने दे रखी है, 19 जनवरी को ये एग्जाम लेंगे। 9 बजे 9:30 AM से लेके 11:30, 2 आवर्स टेंटेटिवली रहेगा। तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम का टाइम दिया हुआ है, 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। उसमें क्या क्या पूछने वाले हैं ये भी दिया हुआ है इन्होंने। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, टीजीटी मैथ्स ज्योग्राफी के लिए, टीजीटी इंग्लिश CSDP के लिए, उड़िया हिंदी इंग्लिश के लिए, पीआरटी म्यूजिक के लिए या नर्सरी टीचर के लिए, सभी के लिए एग्जाम का स्कीम पैटर्न इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। चलिए अभी पोस्ट देखेंगे। तो दो स्कूल है इनके, BJEM स्कूल और BJEM स्कूल 2। तो 1 में क्या क्या है, 2 में क्या है। 1 अगर इसको नाम दे देते हैं और इसको 2 नाम दे देते हैं, तो चलिए 1 में है टीजीटी इंग्लिश एंड ज्योग्राफी है, पीआरटी इंग्लिश हिंदी म्यूजिक है, नर्सरी टीचर के लिए। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स है, टीजीटी मैथमेटिक्स है, CSDP है, उड़िया एंड म्यूजिक पीआरटी में नर्सरी टीचर। तो ये इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। पे स्केल मैंने आपको ये सारा डिस्कस कर ही दिया। पोस्ट से भी कर सकते हैं, हैंड से भी, बाय हैंड भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास स्कूल है, एक बार एग्जैक्ट लोकेशन
देख लेंगे। अगर आपके आसपास स्कूल है तो आप जाके रिसेप्शन काउंटर पे जमा कर सकते हैं, गेट नंबर 1 पर। लास्ट डेट इज 30 दिसंबर 2024, 30 दिसंबर। मैं 30 बोलती हूँ, जैसे मैं वीडियो में क्या ना 30 बोलती हूँ, पर आप लोगों को क्या सुनाई देता है 38। ऐसा नहीं, मैं 30 बोली हूँ, 30 दिसंबर लास्ट डेट है। तो इस डेट तक आपका जो है ना सबमिट हो जाना चाहिए, कैसे भी सबमिट होना चाहिए। अभी पोस्ट के लिए टाइम नहीं बचा है, क्योंकि 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को तो मैं वीडियो बना ही रही हूँ। आप तक पता नहीं कब पहुंचेगा, अगर टाइम बचता है तो आप स्पीड पोस्ट कर दे। 3 दिन या 4 दिन का तो टाइम कम से कम रहना चाहिए। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी के लिए। अगर 40 ईयर्स या कम है आपकी एज तो आप अप्लाई करेंगे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए। नर्सरी टीचर के लिए 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 जो है ना कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेशन के लिए। एक से ज्यादा भी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट्स के लिए 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के पहले अप्लाई करने का प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ और क्या क्या करना है, जैसे फॉर्म भरना है और क्या करना है। इसमें पैसे भी मांग रहे हैं, फीस भी मांग रहे हैं। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में। 3 साल ग्रेजुएशन में आपने मैथ्स पढ़ा होना चाहिए। ग्रेजुएशन में भी 50% मांग रहे हैं, मास्टर डिग्री में भी 50% मांग रहे हैं, बीएड मांग रहे हैं पीजीटी के लिए। इसके बाद एक्सपीरियंस के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी ज्योग्राफी है, टीजीटी मैथमेटिक्स है। तो अब आप ग्रेजुएशन होना चाहिए ऑनर्स के साथ में रिलेटेड सब्जेक्ट में। इंग्लिश में है तो ज्योग्राफी में, मैथ्स में, जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ 50% या अबव मार्क्स 50% या अधिक अंकों के साथ में। या फिर अगर मास्टर डिग्री है तो भी चलेगा। मास्टर अगर मान लें आपने ऑनर्स नहीं किया है तो नॉर्मल ग्रेजुएशन भी होता है, तो मास्टर डिग्री के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर मास्टर डिग्री में ऐसे ही कंडीशन रहेगा कि 50% होना चाहिए आपका, लेकिन वही सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए 3 साल और उसमें 50% या अबव आपका होना चाहिए। इंग्लिश शुड बी मेन और कोर सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। बीएड जरूर होना चाहिए एंड सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, है ना। टीजीटी है तो सीटेट पेपर 2। और टीचर ट्रेनिंग में टीजीटी के लिए, टीजीटी पोस्ट के लिए बीएड होना चाहिए। तो ये हो गया 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मान ली सीटेट नहीं है, कोई बात नहीं चलेगा। अगर सीटेट नहीं है तो आप विदाउट सीटेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जॉब लगने के 2 साल के अंदर अंदर आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। अब जॉब लग गई, अच्छी सैलरी मिल रही है तो लोग इंसान तैयारी कर लेगा, अच्छी से अच्छी तैयारी कर लेगा। अभी आपका क्वेश्चन होगा सीएसडीपी क्या है। सीएसडीपी का फुल फॉर्म इन्होंने लिखा है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इंग्लिश वाले इसमें अप्लाई करेंगे बिल्कुल, बीएड वैसे ही चाहिए। सीटेट चाहिए, सीटेट नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, सीटेट के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल जॉब के, 2 साल के अंदर अंदर सीटेट करना पड़ेगा। चलिए पीआरटी की बात कर लेते हैं। इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, उड़िया है। तो इसमें पीआरटी म्यूजिक भी है, तो इसमें कैसा म्यूजिक का बाद में देखेंगे। बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड वाले भी कर सकते हैं, 2 इयर्स वाले, बीएलएड वाले भी कर सकते हैं, डीएड वाले भी कर सकते हैं, मतलब टीचर ट्रेनिंग में। और ग्रेजुएशन में ऑनर्स या पास कोर्स दोनों चलेगा, क्योंकि पीआरटी है तो पास कोर्स वाले, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन किया ना विदाउट ऑनर्स तो भी चलेगा। रिलेटेड सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, उड़िया या इंग्लिश या हिंदी, 50% या अबव मार्क्स के साथ। एंड बीएड होगा तो भी चलेगा टीचर ट्रेनिंग में। पीआरटी के लिए बीएड अलाउ कर रहे हैं। डीएलएड है 2 इयर्स वाला, या डीएड है ना, एक होता है ना डीएड, वो भी चलेगा। डीएलएड भी चलेगा, बीएलएड भी चलेगा। सीटेट या एस्टेट पेपर 1 वो भी चलेगा। और मुझे लग रहा है सीटेट नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि वो लिख रहे हैं ना कि सीटेट अगर नहीं है, विदाउट सीटेट भी चलेगा। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो 2 इयर्स के अंदर अंदर आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जॉब से निकालेंगे, तो 2 साल तो कर लिया ना काम आपने। पीआरटी म्यूजिक में मुझे लग रहा है बीएड की जरूरत नहीं है, तो ये देख लें, इसमें बीएड की जरूरत नहीं रहती है। एनटीटी के लिए अब इसमें जो है ना, आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ चलेगा, सब्जेक्ट से तो मतलब है नहीं। नर्सरी टीचर को क्या पढ़ाना रहता है, कोई सब्जेक्ट तो पढ़ाना नहीं रहता, उनको तो बच्चों को एंगेज करना है, ABCD पढ़ाना है, क ख ग घ ये सब नॉर्मल है। इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए एनी सब्जेक्ट। इसके बाद आपके पास बीएड है तो भी चलेगा। पीजी सर्टिफिकेट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वो भी चलेगा, बीएड चलेगा। डिप्लोमा इन टीचिंग है वो भी चलेगा।
बीएलएड चलेगा, डीएलएड चलेगा, एनटीटी चलेगा, मॉन्टेसरी ट्रेंड है तो भी चलेगा, जूनियर जेबीटी वाले भी, मतलब इसमें कोई भी टीचर ट्रेनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एनी, क्योंकि अब इसमें सीटेट भी नहीं मांग रहे हैं। इसमें ऐसा भी कंडीशन नहीं रखा है कि हाँ 2 साल बाद आपको 2 साल के अंदर सीटेट करना ही है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नर्सरी टीचर में मोस्टली देखा गया है फीमेल कैंडिडेट को ही अप्लाई करने देते हैं, क्योंकि जरा बच्चे इरिटेट ज्यादा छोटे बच्चे करते हैं, तो फीमेल कैंडिडेट उनको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अभी एप्लीकेशन ज्यादा अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अभी ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन फॉर्म तो आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, 3 पेजेस का, इसको अच्छे से भरेंगे। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप 10th का सर्टिफिकेट, पासिंग मार्कशीट, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो है आपके पास, बीएड है, टीचर ट्रेनिंग, सीटेट है नहीं है, एस्टेट है नहीं है। अब मान लेते किसी के पास एक्स्ट्रा भी कुछ अचीवमेंट रहती है, एमफिल किया हुआ है, किसी ने स्पोर्ट्स में कुछ अचीवमेंट है, वो सब चीजें एनक्लोजर में आप बताएंगे, और वो सब फोटोकॉपीज भी आप साइन करके लगाएंगे। यहाँ पे एक फोटोग्राफ लगाएंगे इस जगह पे, और इस फोटोग्राफ पे भी आप साइन कर देंगे, नीचे के साइड में साइन करेंगे। और आपको कहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि आपका पोस्ट किसमें, इसमें है तो इस पर टिक करेंगे, इसमें है तो इसमें टिक करेंगे। चलिए, आप 2 पोस्ट या 2 सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब भी अप्लाई करने में आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी है। इसमें देखिए प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल वाले 200 रुपये मांग रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है उड़ीसा से है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आप देखेंगे, डिसाइड करेंगे। मैं आपको फीस बता देती हूँ, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना है। सब्जेक्ट का आपको टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, और मेन सब्जेक्ट रहेगा पीजीटी मैथ्स में, जनरल इंग्लिश 80+20, टीजीटी में भी मेन सब्जेक्ट और इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश रहेगा। पीआरटी ओडिया, पीआरटी में जो है सिर्फ सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछेंगे 100 मार्क्स। म्यूजिक में कोई टेस्ट नहीं होगा, नर्सरी उसमें म्यूजिक में तो क्या, म्यूजिक का आपको टेस्ट देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देंगे वो आपको वहां पर। तो नर्सरी टीचर में सिर्फ जनरल इंग्लिश का रहेगा 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट, फिर उसके बाद आपको टीचिंग स्किल का भी देना पड़ेगा, डेमो क्लास बाद में, फिर एक इंटरव्यू भी होगा, और इन सब के लिए कोई भी पेमेंट आपको नहीं किया जाएगा। आपको अपने कॉस्ट पे रिटन टेस्ट जाना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप डेमो क्लास के लिए बुलाए जाते तो फिर उसके लिए आपको अपने कॉस्ट पे जाना है, फिर इंटरव्यू के लिए बुला, और प्रोसेस है नंबर 1 टीचिंग टेस्ट, फिर आपको डेमो क्लास देना होगा, फिर आपको इंटरव्यू देना होगा, फिर सैलरी तो फिक्स है, तो वो सैलरी आपको पेमेंट करेंगे। अभी इसमें ना पैसे मांग रहे हैं, फीस मांग रहे हैं, वो चेक कर लेते हैं। कैंडिडेट क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट इन ईच सब्जेक्ट पोस्ट विल बी नोटिफाइड थ्रू स्कूल वेबसाइट। तो जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे ना, 30 जनवरी को उनकी लिस्ट आ जाएगी वेबसाइट पे, उनको डेमो क्लास के लिए जाना पड़ेगा। डेमो क्लास के लिए और इंटरव्यू के लिए 3 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक का टाइम इन्होंने फिक्स कर दिया है। 13 जनवरी को नोटिस बोर्ड वेबसाइट पे लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन से कैंडिडेट जो है ना एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो कौन कौन से कैंडिडेट एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनकी पहले एग्जाम की लिस्ट आएगी ना 13 जनवरी को, तो एग्जाम के लिए कौन कौन शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनकी लिस्ट आ गई, और वेबसाइट पे आपको चेक कर लेना है। वेबसाइट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर उन कैंडिडेट को 19 जनवरी को ये स्कूल जाना है रिटन टेस्ट के लिए। उसके बाद फिर जो उसमें पास हो जाएंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी 30 जनवरी को उनको फिर डेमो क्लासरूम टीचिंग के लिए 3 फरवरी से 12 फरवरी बुलाएंगे। तो ये हो गया। अभी अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए बता रहे हैं कि टीचर्स फॉर द सब्जेक्ट मेंशन बिलो। अभी जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो स्कूल 1 स्कूल 2 जो भी है भुवनेश्वर में उड़ीसा में, एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेना है, डाउनलोड करना है। फॉर्म नीचे दिया हुआ है। ऐसे ये बता रहे हैं कि उड़ीसा ग्राम्य बैंक जाके भी ले सकते हैं। वहां से क्यों लेंगे, एडवर्टीजमेंट के नीचे फॉर्म दिया वो डाउनलोड करेंगे ना, बैंक क्यों जाएंगे। तो पहले तो आपने फॉर्म डाउनलोड कर लिया, कैन बी डाउनलोडेड कर लिया डाउनलोड। उसके बाद 200 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट आप बनाएंगे इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी बीजे एजुकेशन सोसाइटी पेएबल एट भुवनेश्वर। कोई भी नेशनलाइज बैंक आप विजिट कर लें, वहां पे बताएं कि ये इस नाम से ऐसे ऐसे इस फेवर में आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी है। ये पैसे आपको वापस नहीं लौटाएंगे, कभी नहीं लौटाएंगे। 200 रुपए आपके गए। जॉब मिली तो ठीक है, जॉब नहीं मिली तो ये पैसे चले गए, वेस्ट हो गए। अब ये प्राइवेट स्कूल है और 200 रुपए ले रहे हैं, तो ये डिसीजन आपका है। मेरा काम सिर्फ, क्योंकि ये पे स्केल वगैरह बता रहे हैं, तो मेरा काम सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। मैं कभी भी फीस की प्रमोशन नहीं करती, नहीं करना चाहती, मुझे ये पसंद नहीं है पर्सनली। लेकिन अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ आप पर्सनली जानते हैं अच्छा स्कूल है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आपका अपना डिसीजन है, आगे आप अप्लाई करें।
तो ये आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, फॉर्म भरेंगे, उसमें सेल्फ अटेस्टेड जितने भी फोटोकॉपीज है लगाएंगे और अब पर्सनली जाके ड्रॉप कर सकते हैं। एक एनवेलप में डालेंगे, आप एनवेलप को सील करेंगे, एनवेलप के ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है फॉर दिस स्कूल, आप अपना एड्रेस लिखेंगे, स्कूल का एड्रेस प्रॉपर लिखेंगे एंड 38 दिसंबर तक 30 दिसंबर तक पहुंच जाना चाहिए। स्कूल का एड्रेस दिया हुआ इन्होंने भेज, चलिए अभी इसमें शॉर्ट नोटिस भी है, यहाँ पर स्कूल का एड्रेस दिया हुआ है, इस पे भेजना है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस M15 BJB नगर भुवनेश्वर 751014 उड़ीसा, और ये इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट एक बार विजिट करेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, एक लिंक आपको मिलती है, आप ओपन करते हैं, वहां पे अनाउंसमेंट सेक्शन में ये चेक करते हैं, इसी में एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, इसी के सबसे नीचे फॉर्म भी दिया हुआ 3 या 4 पेजेस का, वो चारों पेज भरने हैं आपको। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।